नमस्कार दोस्तों, चलिए बहुत बहुत स्वागत करते हैं फिर से आपका। और आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, आज बिल्कुल हल्का फुल्का टॉपिक उठाया है मैंने। हल्का फुल्का भी है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनोरंजन के लिए है। इसमें हम लोग वो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में भी आती हैं और जिनके बारे में अक्सर सीरियल में, टीवी में आए दिन वैसे हम लोग सुनते रहते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे अकबर के नवरत्नों के बारे में। ठीक है, हमेशा जब से आपने पढ़ना शुरू किया होगा 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में, किताबों में, हिंदी की कहानियों में अक्सर इन नवरत्नों का उल्लेख कहीं ना कहीं होता रहा। और इसमें एक चीज़ और आपको बीरबल का नाम हो गया या मुल्ला दो प्याजा, ये नाम अक्सर हमारे दैनिक जीवन में भी हम कभी कभी हंसी मजाक में ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। या कभी बीरबल की कहानियाँ सुन लिया, किताब में आप देखते हो 10 रुपये 20 रुपये की छोटी छोटी किताबें मिलती है जिसमें अकबर बीरबल की कहानियाँ। तो आज हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं और ये जानेंगे कि किस तरह से एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि एसएससी से लेकर के छोटे मोटे जितने एग्जाम हैं हर जगह यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं। आप कोई क्वेश्चन पेपर देखोगे तो अक्सर आपको यहाँ से एक आध क्वेश्चन दिख जाता है। और बिल्कुल 10-15 मिनट की ये वीडियो होगी और इसमें आपको सारी चीज़ें बता दूंगा जो एग्जाम के लिए जरूरी है। तो अकबर के नवरत्नों में सबसे प्रमुख नाम जिसका है, बात करेंगे हम लोग बीरबल की। देखिए, बीरबल का जन्म जो है वो कालपी कहाँ पे है? जालौन एक जिला है उत्तर प्रदेश में, यहां पर हुआ था। और अकबर के नवरत्नों में इसका सबसे प्रमुख स्थान था। ठीक है, अकबर का सलाहकार था, एक कवि भी था और कहानीकार भी था। यानी उस समय के परिवेश की बात करें तो अकबर के सबसे खास लोगों में से बीरबल का नाम सबसे प्रमुख था। इनका वास्तविक नाम महेश दास था, जाति से ब्राह्मण थे। अकबर इनको कविराज और राजा की उपाधियों से सम्मानित किया था। ठीक है, और दीन-ए इलाही, इसके बारे में आपको बता दूं कि अकबर ने 1581 में यानी 1581 में एक नया धर्म शुरू किया था, दीन-ए इलाही। उस दीन-ए इलाही को कुल 18 लोगों ने स्वीकार किया था और उनमें एकमात्र हिंदू जिसने इस धर्म को स्वीकार किया था वह बीरबल ही था। 1586 में एक युद्ध के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि अकबर को इतना सदमा लगा था कि कई दिनों तक यह खा पी नहीं पाया था। यह वही बीरबल है जिसके बारे में आपको बताया जाता है कि इसने एक बार खिचड़ी बनाई थी। क्या था खिचड़ी? कहा जाता है एक बार किसी के साथ अन्याय हुआ था। अन्याय ऐसे हुआ था कि शर्त लगाई गई थी कि जो अंधेरी रात में एक तालाब में, सर्दी में अंधेरी रात में वहां पर रह लेगा उसको कुछ असरफियां दी जाएंगी। तो एक बूढ़ा आदमी वहां पे रहा। अकबर ने उससे पूछा कि तुम कैसे रहे? तो उसने बताया कि मुझे एक दिए की रोशनी दिखाई दे रही थी, एक घर में जल रही थी, मैंने उसी के सहारे पूरी रात बिता ली। अब ये तो मानने वाली बात नहीं थी, लेकिन उसके कुछ चाटुकार लोगों ने कहा कि नहीं, इसने तो दिए के सहारे बिता लिया। अब उसके बाद बीरबल को बुलाया गया तो ये बताया, बीरबल ने कहा कि जाके कह दो मैं खिचड़ी बना रहा हूं। 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे बीत गए लेकिन वो खिचड़ी ही ना बने। अकबर खुद जाके वहां पे देखता है तो बिल्कुल ऊपर तो बर्तन रखा हुआ है और उसकी जो आग है वो बिल्कुल नीचे, यानी बीच में बहुत सारा स्पेस है, तो ऐसे तो खिचड़ी बन नहीं सकती। तो बीरबल ने कहा कि भाई ऐसे ही उस दिए के सहारे से उसका कोई मतलब नहीं था और उसको असरफियां दी जानी चाहिए। और ऐसी कई सारी अकबर और बीरबल की कहानियां जो है वो, इस पे कई सारे सीरियल नाटक वगैरह भी बन चुके हैं, आप सब जानते हैं। अगले नवरत्न की बात करेंगे, मियां तानसेन। इनकी उपाधि में इनको मियां कह के अकबर बुलाया करता था। इनका वास्तविक नाम राम तनु पांडे था और जो संगीत वगैरह से थोड़ा सा ताल्लुक रखते होंगे, ग्वालियर जो घराना है उससे संबंधित है, वहीं पे इनका जन्म भी हुआ था। अकबर ने इनको कंठाभरणवासी विलास की उपाधि से सम्मानित किया था। ध्रुपद गायन शैली जो भारतीय संगीत की एक महत्वपूर्ण गायन शैली है, उसका विकास करने का उसका जो श्रेय जाता है वो तानसेन को जाता है। मियाँ की ठोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी और संगीत के क्षेत्र में इनका बड़ा योगदान माना जाता है। प्रश्न इनसे क्या पूछा गया था कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या था, और इसी प्रश्न को घुमा करके पूछा गया राम तनु पांडे अकबर के नवरत्नों में से किसका वास्तविक नाम था। तो याद रखिएगा, ये राम तनु पांडे, मियां तानसेन,
कंठ भरणवासी विलास, ये सारी चीजें तानसेन के लिए प्रयोग की गई हैं। तीसरे प्रमुख नवरत्न पे आते हैं, राजा टोडरमल। टोडरमल वित्त विभाग से संबंधित थे, यानी फाइनेंस का काम जो अकबर के राज्य में देखते थे। अकबर जिसका साम्राज्य आर्थिक गतिविधियों के लिए बड़ा प्रसिद्ध हुआ, कहा गया कि आर्थिक क्षेत्र में उस समय भारत ने बहुत उन्नति की, उसमें एक प्रमुख योगदान था इस इंसान का, यानी किसका, टोडरमल का। अब टोडरमल के बारे में दो चीजें, टोडरमल ने अपने करियर की शुरुआत, अपने जीवन की शुरुआत एज अ फाइनेंस मिनिस्टर करी थी। कहां पे, शेर शाह सूरी के दरबार में। उसकी डेथ हो जाने के बाद शेर शाह सूरी के यहां से अकबर के दरबार में आए, उसके नवरत्नों में शामिल हुए और इनको भी बड़ा मनसब दिया गया, बड़ा पदवी दी गई और इन्होंने एक व्यवस्था शुरू की। देखिए, भूमि बंदोबस्त की एक व्यवस्था थी, दहसाला व्यवस्था। दहसाला का अर्थ है 10 साल वाली। इसमें क्या किया इन्होंने, भूमि की पैमाइश करवाई गई, नाप करवाई गई, उसके उपज को देखा गया और यह देखा गया कि पिछले 10 सालों में यहां पर कितनी पैदावार हुई है। उसके आधार पर एक व्यवस्था चालू की गई, दहसाला। एक अनुमान लगा लिया गया कि अगर पिछले 10 साल में एवरेज पैदावार इतनी है तो हर साल इतनी होगी और उस पर इतना निश्चित रूप से कर देना होगा। इससे किसान भी सुखी हुआ और कर लेने वाले अधिकारी भी। इनकी मृत्यु 1589 में हो गई। अगले नवरत्न की बात करें तो मान सिंह। अब मान सिंह कौन है, इसको समझिए आप लोग। जोधा अकबर मूवी देखी होगी, तो जो जोधाबाई थी उस मूवी में जो ऐश्वर्या राय ने जोधाबाई का जो रोल प्ले किया है वो इनकी बुआ लगती थी और जोधपुर के राजा भारमल का पौत्र था और इनके पिता का नाम भगवान दास। भगवान दास भी अकबर के दरबार में ही थे, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और आमेर राज्य से संबंधित था मान्य सिंह। और इसका अगर ये प्रश्न पूछता है कि इसका मुख्य कार्य क्या था, तो यह अकबर का प्रधान सेनापति था। अकबर के लिए जितने भी युद्ध लड़े गए उनमें प्रमुख युद्धों का संचालन इसी के द्वारा किया गया। अब इस चित्र में आप जो दो लोगों को देख रहे हो, इधर जो व्यक्ति बैठे हुआ है ये मान सिंह है और इधर है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के खिलाफ 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ जिसमें अकबर की सेना विजयी रही थी, उस सेना का नेतृत्व इसी मान सिंह ने किया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अकबर की विजयों में एक महत्वपूर्ण योगदान आमेर के शासक भारमल के पौत्र मान सिंह का भी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, अबुल फजल। एक और बेहद महत्वपूर्ण नाम, या यूं कहिए कि बीरबल और अबुल फजल अकबर के दाहिने और बाएं हाथ हुआ करते थे, ठीक है। अबुल फजल एक मुख्य सलाहकार के साथ साथ सचिव की भूमिका में था, यानी राज्य से संबंधित जो भी प्रमुख कार्य थे वो अबुल फजल के द्वारा ही संपन्न किए जा रहे थे, ठीक है। 5000 का मनसबदार था, नवरत्नों में सबसे बड़ा मनसब इसके पास था। अब मनसबदार शब्द एक लंबी प्रक्रिया है बताने की, मैं शॉर्ट में बता देता हूं। एक तरह की जमींदारी व्यवस्था थी जिसमें जमीन ना देकर के पैसे या सैलरी दी जाती थी और वो मनसब 10 से शुरू होकर के 5000 या 7000 तक का हो सकता था, बाद में और ज्यादा भी होने लगा। तो उनमें सबसे हाईएस्ट था इनका मनसब, ठीक है। दीन इलाही का मुख्य पुरोहित था, जो मैंने बताया 18 लोगों ने स्वीकार किया था, उनमें मुख्य पुरोहित था। 1602 में मृत्यु हो जाती है और कहा जाता है इसी के मृत्यु से अकबर इतना दुखी हुआ कि बीमार रहने लगा और थोड़े समय बाद ही अकबर की भी मृत्यु 1605 में हो जाती है। तो उस पर हम लोग बात करेंगे। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा मुगलों के बारे में जानने के लिए, जो हमारे पास एक महत्वपूर्ण सोर्स दिया इसने एक पुस्तक की रचना की, अकबरनामा, जिसे आईने अकबरी भी बोला जाता है, ठीक है। एक किताब है जिसमें 3 पार्ट है, उसमें मुगलों के बारे में कहां से आए, कैसे आए, उनकी नीतियां क्या है, क्या स्थिति चल रही है, क्या आगे की प्लानिंग है, ये सारी चीजें जो है, मतलब जब तक इसकी डेथ नहीं हो गई लगभग तब तक की घटनाओं का जिक्र इसने बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। तो यह भारतीय मध्यकाल के इतिहास को जानने का हमारे पास एक बेहद ही महत्वपूर्ण सोर्स है। इतिहासकार इसको एक बेहद महत्वपूर्ण सोर्स के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट के बात करेंगे हम लोग अब्दुल रहीम खाने खाना। अब अब्दुल रहीम खाने खाना से आप परिचित भले ना हो, लेकिन एक कहावत से आप परिचित जरूर होंगे
कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना ऊपरे मोती मानस चून। तो ये जो हिंदी के प्रसिद्ध कवि रहीम दास हैं, उन्हीं का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना, जो बैरम खान के पुत्र थे। बैरम खान कौन? जिसने एक तरह से अकबर को राजा बनने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, उसके पुत्र थे। उसकी मृत्यु के बाद अकबर ने इनको गोद ले लिया था और इनको अपने नवरत्नों में शामिल किया। कवि थे, रचनाएं लिखते थे और हिंदी में बहुत ही महारत हासिल थी और हिंदी में कई सारी रचनाओं की रचना की इन्होंने। बाबरनामा, जो बाबर के द्वारा लिखी एक किताब थी, यानी तुजुके बाबरी, उसको बाबरनामा को यहाँ पे थोड़ा सा रिटन मिस्टेक है। एक्चुअली आईने जो तुजुके बाबरी थी उसको बाबरनामा नाम देकर के फारसी भाषा में अनुवाद किया था तुर्की से अब्दुल रहीम खाने खाना ने, और यही है हिंदी के प्रसिद्ध कवि रहीम दास। नेक्स्ट की बात करें तो फैजी, एक और महत्वपूर्ण नाम, जो मुगलों के दरबार में यानी अकबर के समय मुगलों का राज कवि था, ठीक है, और अबुल फजल का भाई था। अबुल फजल जिसके बारे में अभी हम लोगों ने जिक्र कर लिया था। दीन इलाही स्वीकार करने वाला यह भी एक व्यक्ति था उन 18 लोगों में से, और फारसी भाषा में कविताएं लिखा करता था। यानी उस समय जो मनोरंजन की व्यवस्था थी वह एक तरह से अगर हम बात करें तो किसके जिम्मे थी? फैजी के जिम्मे थी, जो अबुल फजल का भाई था। देखिए अबुल फजल, फैजी और इनके पिता शेख मुबारक, ये तीनों अकबर के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक थे। मुल्ला दो प्याजा, अब आप टीवी वगैरह में देखते होंगे, सीरियल वगैरह में, एक व्यक्ति होता है बार बार वो अकबर का कान भरता रहता है, यानी और नवरत्नों के खिलाफ भड़काता रहता है या उसको कई बार गलत सलाह देते हुए दिखाई देता है। तो वही है मुल्ला दो प्याजा, जो हुमायूं के समय अरब से भारत आया था, और कहा जाता है इसको खाने पीने की बहुत जानकारी थी, इसलिए अकबर ने इसको मुख्य बावर्ची के पद पर नियुक्त किया था। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ खाना बनाने ही जानता था, यह अकबर का सलाहकार भी था, उसको सलाह भी देता था, उसके नवरत्नों में शामिल था। और कहा जाता है कि बहुत अच्छा ये जो क्या बोलते चिकन दो प्याजा बहुत अच्छा बनाता था, तो इसके आधार पर अकबर ने इसका नाम ही रख दिया मुल्ला दो प्याजा। अब देखो कुछ चीजें इसमें ऑथेंटिक भी हैं, कुछ चीजें बनी बनाई कहानियां भी हैं, लेकिन यहां इससे तो कोई प्रश्न आने से रहा, तो ये आप थोड़ा सा जान के रखेगा। इससे पहले जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर आ सकती है कि अकबर के नवरत्नों में कौन कौन था, 4 नाम दे और उसमें कौन नहीं था, 3 नाम ऐसे हो जो ना हो और ये हो, तो ये उत्तर आपका होगा मुल्ला दो प्याजा। और क्या काम करता था? बावर्ची। हाँ, ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि बावर्ची कौन था या इसका मुख्य खाना बनाने वाला कौन था। अगले नाम पे बात करेंगे हम लोग हकीम हुमाम की। कहा जाता है मनोविज्ञानी था और अकबर ने इसको मुख्य चिकित्सक के पद पर नियुक्त किया था। सलाहकार भी था, एक प्रसिद्ध ज्ञानी व्यक्ति था जो चिकित्सा के क्षेत्र में मुगल काल में एक महत्वपूर्ण नाम था। तो छोटी सी वीडियो है, जरूर से जरूर देखिए, अच्छी भी लगेगी और इंफॉर्मेटिव भी है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। औरों को भी दिखाइए, खुद भी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए जहां तक संभव हो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।